Good morning. Today we are going with the Sanskrit portion of Madhya Pradesh राज्य शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण परिषद समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्रम भोपालम. This is Sanskrit book of class 8th of MP board, and now we are going with the fourth chapter and the name of the chapter is नीति श्लोक. ठीक है बेटा, मैं समझा रही हूँ. इसमें नीति श्लोक में आपके ना श्लोक दिए हुए हैं. इन श्लोकों के पहले, जैसे आपने पहला श्लोक लिया हमने, ठीक है, अर्थागमो नित्य मरो गीता च प्रिय च भार्या प्रियवादिनी च वश्य षज पुत्रोऽर्थ करी च विद्या षड जीवन लोकस्य सुखानी राजान. ठीक है, ये आपका पहला श्लोक है. ये हमने एज इट इज़ देखिए नोटबुक में लिख लिया. क्लियर हो गया बेटा? पहला श्लोक निकी मैम ने लिया, ये वाला श्लोक था आपका, बुक से लेके मैम ने यहाँ नोटबुक में नोट डाउन किया. सबसे पहले हम इसके मीनिंग समझ लेंगे. अर्थागमः का मीनिंग है धन का आगमन. आरोग्यता का मीनिंग है आपका निरोगिता. वश्य का मीनिंग है आज्ञा पालक. अर्थकारी का मीनिंग है धन संग्रह करने वाली. और षट का मीनिंग है 6. ठीक है. व्हाट दे विल बी आस्किंग यू, आपसे क्या पूछेंगे वो, इसका अर्थ लिखना. तो अर्थ आएगा, हे राजान, नित्य धन का आगमन मतलब जिसके घर में रोज धन आए. नित्य मतलब या तो मंथली बेसिस पे आए या डेली बेसिस पे आए. जैसे शॉपकीपर है तो डेली बेसिस पे आएगा. कई लोग का वीकली बेसिस पे पेमेंट होता है फॉरेन कंट्रीज़ की तरह. कई लोग का मंथली बेसिस पे होता है. कई लोग का सीजनल होता है. मतलब नित्य ऑन द रेगुलर बेसिस आता रहे. निरोग रहना मतलब वो निरोगी रहे, उसमें कोई रोग ना हो. उसकी काया क्या है? काया मतलब बॉडी में कोई बीमारी ना हो. पत्नी मीठा बोलने वाली व प्रिय. अगर व्यक्ति विशेष है जो घर का मुखिया है, उसकी जो पत्नी है वो मीठा बोलती हो और प्रिय हो. ठीक है. आज्ञाकारी पुत्र, और पुत्र क्या हो? आज्ञाकारी हो. लास्ट उन्होंने बोला धन देने वाली विद्या, और विद्या उनकी ऐसी हो जिससे वो धन उपार्जन भी कर सकें या विद्यावान हो. इस संसार में ये 6 सुख हैं. और वैसे हम लोग क्या पढ़ते थे? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख कुलवंती नारी. ये वाला भी सुना होगा, उसमें 4 सुखों का वर्णन किया है, पर इसमें क्या किया है आपका 6 सुखों का वर्णन. तो पहला सुख कौन सा बेटा? कि धन का आगमन हो. दूसरा निरोगिता रहे या निरोग रहे. तीसरा पत्नी मीठा बोलने वाली हो, प्रिय हो. चौथा वह प्रिय हो, प्रिय पत्नी हो. और आज्ञाकारी पुत्र आपका 5वां. और 6वां आपका उन्होंने बोल दिया धन देने वाली विद्या. तो यह संसार में 6 सुख हैं. इसके अलावा कोई भी वस्तु को अगर आप सुख मान के चल रहे हैं तो वो सुख की कैटेगरी में नहीं आएगा. दूसरा उन्होंने बोला है, ये ब्लू से लिखा, अयुक्तम सर्वमिनो युक्तम युक्तम नीच रस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम षडंकर भूषणम. ठीक है, सेम हमने पहले लिख लिया. ठीक है, हम चाहें तो फर्स्ट वर्ड डैश 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 करके हम लास्ट वर्ड भी ले सकते हैं, बट वी हैव डन विद द फुल वन. हमने पूरा उतारा है. अगर आप चाहो तो नोटबुक में फर्स्ट उतार के लास्ट डैश डैश करके उतार सकते हो. अब इसके जो बेटा मीनिंग्स हैं पहले वो लर्न करने पे. अयुक्तम का मीनिंग निकल के आता है अनुचित आरोग्य. दूसरा स्वाभिमानी का समर्थ जन का. तीसरा है युक्तम मतलब उचित या उपयोगी वस्तु. चौथा है अमृतम मतलब अमृत या अमृता. अब इसका मीनिंग है अयोग्य. अयोग्य मतलब जो खराब है. ठीक है, जो योग्य नहीं है, सही नहीं है. वस्तु भी समर्थ व्यक्ति की शोभा बन जाती है. अगर कोई व्यक्ति समर्थ है, कैपेबल है, गुड है, नाइस है, तो जो बुरी चीज़ भी है वो क्या बन जाती है? शोभा बन जाती है. और नीच की अच्छी वस्तु भी उसका दोष बन जाती है. अगर कोई नीच व्यक्ति है, ठीक है, जिसको हम नीच की कैटेगरी में डालते हैं, तो उसकी कोई ऐसी चीज़ है जो अच्छी भी है तो वो भी बुरी बन जाती है. जैसे कि अमृत अमर कर देने वाला होते हुए भी राहु को अमृत पीने से मृत्यु मिली. मतलब राहु अमृत तो अच्छी चीज़ है, बस किसने पिया? अमृत इज़ गुड. ठीक है, पर किसके पास था? वो राहु के पास था. तो उसको क्या मिली? पीने से मृत्यु मिली. और विश्व का हित चाहने वाले. और जब जब समुद्र मंथन हुआ था, जब राक्षसों और दैत्यों और दानवों में
जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष का प्याला निकला था, तो विष का प्याला किसने धारण कर लिया था? शिव जी। शिव जी तो अच्छे हैं, धरती के को बचाना चाहते थे। कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, एक बनाने वाला है, एक चलाने वाला है, और एक शंकर जी क्या है? रुद्र रूप है उनका। शंकर जी क्या है? बुरा चाहते हैं या अच्छा चाहते हैं? मृत्यु मिली और विश्व का हित चाहने वाले शंकर जी क्या है? विश्व का हित चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं? अच्छा चाहते हैं। तो समर्थवान भगवान शंकर का विष भी गहना बना। उन्होंने विष का प्याला जब पी लिया था, जहर पी लिया था, तो विश्व क्या था? विष क्या था? उन्होंने क्या किया? नीलकंठ कहते हैं ना उन्हें। उनका कंठ मतलब गला नीला। उनका विष कहाँ रुक गया था? गले में, अंदर तो नहीं गया था। उनकी मृत्यु तो नहीं हुई थी। ऐसा कुछ हो सकता है मृत्यु? शंकर जी की मृत्यु हो ही नहीं सकती। ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ने बनाया, एक चला रहे हैं, एक संहार कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग कि अच्छे बुरे व्यक्ति की अच्छी चीज़ की भी वैल्यू नहीं होती, और अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो जो नीच वस्तु को भी अच्छी वस्तु का भी दोष बन जाता है। तो और जैसे अमृत, राहु के केस में अमृत ने भी काम नहीं किया, और शिवजी वाला केस जब आया तो शिवजी ने क्या किया? विष को भी गले में धारण कर लिया। तो विष का जो प्रभाव होने वाला था वो उन्होंने वो पूरा चीज़ किसके ऊपर ले ली? अपने ऊपर ले ली। ठीक है, अपने कंठ में उसको धारित कर दिया। अब ये जो दो हैं, फर्स्ट और सेकंड में हमने करा दिए। सेम वे यू विल बी डूइंग ऑल। पहले आप उसको देखोगे, उसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं उसके मीनिंग सर्च करोगे, मीनिंग सर्च करने के बाद उसका अर्थ निकालोगे, और अर्थ निकालने के बाद एग्जाम में दे कैन आस्क फॉर द मीनिंग्स ऑल्सो एंड दे कैन आस्क फॉर द अर्थ एज वेल। ओके, नाउ Mrs. Rajan Gaur Oberoi coaching classes, like and subscribe. Carry on with the things of Niti Shlok. Same way you'll be doing Niti Shlok of all the chapters of Sanskrit depending upon the book. It may be NCRT or it may be from the MP board. Thank you everyone.